नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 राज्यों के चुनाव रुझान को लेकर जहां बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है। लेकिन कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। बीजेपी विधायक के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक रणधीर सिंह और विधायक राज सिन्हा ने कहा कि निश्चित तौर पर यह जीत विकास की जीत है। पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता के लिए अपार खुशी की बात है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। इस चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला समय ही बतलाएगा। लेकिन चुनाव रुझान को लेकर कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने एक बार फिर वही पुराना राग अलापा है, जो पिछले कई राज्यों के चुनाव को लेकर के अपना बयान दिया था। एक बार फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। बीजेपी जरूर कुछ न कुछ किए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, यह 5 राज्यों में मुझे बिल्कुल भरोसा था कि सत्ता से बेदखल हो जाएगी बीजेपी। लेकिन यह चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। देश की जनता ने और खास करके यूपी अरे आईडी थोड़ा नीचे, अरे वो चेहरा थोड़ा नीचे के अंक पे थोड़ा नीचे देश की जनता ने देश की 80 पार्टी को हम कैसे छोड़ दें यार, ये देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि देश अब तरक्की चाहता है। देश में ये तो तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों तक चली, उससे लोग अब तंग आ चुके हैं। मोदी का जादू अभी पूरे विश्व में चल रहा है भाई। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित नेताओं में मोदी शामिल है, सर्वाधिक। यूपी की जनता देख रही है कि एक तरफ मोदी जहां देश के गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, देश के आम लोगों का ख्याल कर रहे हैं, वहीं देश की प्रतिष्ठा को विश्व में भी मोदी प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। विश्व को में भारत को शक्तिशाली बना रहे हैं मोदी। तो जनता को और क्या चाहिए? सुरक्षा, विकास, देश की प्रतिष्ठा। श्री राम तो हम तो जय राम जी की तो हमारा नारा है, हमारे दिल में है। श्री राम से कोई अपने आप को अलग कर सकता है क्या? जनता होनी चाहिए। हम क्या बता रहे हैं? बिल्कुल विकास के नाम पर चुनाव लड़े हैं और मोदी जी, योगी जी को जनता चाह रही थी। हम लोग तो गए थे वहाँ पे। अरे भैया, वो तो जो हारने वाले को कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। उसी भारी बहुमत से जीत। और पंजाब जैसे राज्यों में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ, और झारखंड में भी हेमंत जी और कांग्रेस की सरकार 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं तो देश में जो आज रिजल्ट आया है, देश की जनता ने जो रिजल्ट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विकास और हिंदुत्व की जीत है। हिंदुत्व मॉडल और विकास मॉडल को देश की जनता ने सराहने का काम पहले किया है। हिंदुत्व, उसके बाद विकास। हिंदुत्व दोनों साथ साथ के बाद चल रही है। इरफान जी को आप बधाई क्या दे रहे थे? इरफान साहब मुझे बधाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि राम राम छोड़कर मोदी मोदी होने लगा देश में। भाई, राम राम भी चलेगा यहाँ, मोदी मोदी भी चलेंगे। मोदी राम तो हम लोग का आदर्श हैं, आजीवन राम राम रहेंगे, लेकिन मोदी जी का जलवा चल रहा है पूरे देश में, और झारखंड में भी 24 में चलेगा। लगा कि 4 राज्यों में हम लोग अपनी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी, ये हम लोग मान के चल रहे थे। लेकिन जो अभी रुझान आ रहा है और जिस तरह से भाजपा के सीटें बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। और पूरे देश में हमें लगता है चिंता का विषय है कि एक सांप्रदायिक पार्टी इस तरह से अगर सभी राज्य हम लोग छीन लेंगे तो इसमें गहन मंथन करने की आवश्यकता है। आपको भारत बनने की क्या कुछ शक शुबह है? देखिए, हमें तो लग रहा है कि इसमें ईवीएम का खेल हुआ है। ईवीएम मशीन जो है ये टोटल भाजपा के अंडर में है। अब जहाँ भाजपा का शासन है, वो ईवीएम तो वही चेक करता है और जो भाजपा चाहेगी वही होगा। ये तो पंजाब में भी तो आपकी सरकार थी, तो वहाँ ये पंजाब का जो रिजल्ट है, मैंने कहा कि हम लोग नहीं, हम तो सदमे में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग वहाँ सरकार बनाने लगभग तय था, हमारी सरकार बनना तय था, लेकिन जनता सर्वोपरि है। देखिए, अब ये मानते हैं कि जनता सर्वोपरि। बिल्कुल ये चिंतन, अगर यही ट्रेंड रहा तो निश्चित तौर पर हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है।